सत श्री अकाल। खबर खास लैके मैं बलविंदर सिंह हाज़र हाँ। अज का दिन इतिहासक बन गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल नूं राज सभा विच पास करवा लिया गया तो इस दे नाल ही हुण जम्मू कश्मीर के इतिहास विच नवां अध्याय लिखे जाण की शुरुआत हो गई है। हुण तक जम्मू कश्मीर नूं जां तां उसकी कुदरती खूबसूरती लई जाणिया जांदा सी जां फिर अतवाद के शिकार एक सूबे वांग, पर हुण जम्मू कश्मीर नूं वो सब कुछ देण दे दावे कीते जा रहे हैं जो बीते 72 सालां च नहीं मिले ते दावा है कि इस नाल सिरजिया जावेगा नवां कश्मीर। Motion moved that the bill be passed. विशेष सूबे का दर्जा हासिल जम्मू कश्मीर की तकदीर हुण बदलण वाली है। मोदी सरकार ने हिम्मती कदम चुकते हुए ना सिर्फ कश्मीर च धारा 370 ਅਤੇ धारा 35A ਨੂੰ रद्द कर दिता है, सगों जम्मू कश्मीर ते लद्दाख ਨੂੰ दो ਵੱਖੋ-ਵੱਖ केंद्र शासित प्रदेश ऐलान दिता है। पर इस सब नाल की कुछ बदलाव आउणगे ते राज सभा च किवें यह बिल पास होया, वेखो इस रिपोर्ट च। जम्मू कश्मीर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मोदी शाह ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਐਲਾਨ। केंद्र शासित प्रदेश ਬਣਨ ਨਾਲ घाटी विच अमन होवेगा बहाल। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी तो बाद राज सभा विच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस ऐलान ने पूरे देश की सियासत नूं हिला के रख दिता। अपने चोण मनोरथ पत्र के वादे नूं पूरा करते हुए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर नूं लैके वड्डे अते कई इतिहासिक फैसले लए ने। पहला फैसला, एक हिस्से नूं छड्ड धारा 370 दे बाकी सारे हिस्से रद्द। दूजा फैसला, जम्मू कश्मीर तो लद्दाख नूं वख कीता गया। तीजा फैसला, जम्मू कश्मीर अते लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संशोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। मोदी सरकार के इस फैसले तो बाद जिथे जम्मू कश्मीर दिल्ली की तर्ज ते विधान सभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होएगा, तां दूजे पासे खेतरवल के हिसाब नाल कश्मीर का सब तो वड्डा हिस्सा लद्दाख बगैर विधान सभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होएगा। धारा 370 नूं हटाए जाण नाल जम्मू कश्मीर का विशेष सूबे का अधिकार खत्म हो जाएगा। कश्मीर के नागरिकां नूं हासिल दोहरी नागरिकता खत्म होवेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल तो घट के 5 साल हो जाएगा। देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर विच हुण जमीन खरीद सकेगा। कश्मीर विच घट गिणती हिंदू अते सिखां नूं राखवांकरण मिलेगा। सूबे के वखरे संविधान अते वखरे झंडे का अधिकार खत्म होएगा। सुप्रीम कोर्ट के सारे हुक्म जम्मू कश्मीर ते भी लागू होणगे। घट गिणतियां नूं भी सरकारी अदारियां विच सिक्ख्या हासिल करन दा हक मिलेगा। CAG दे फैसले भी लागू होणगे।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, जबकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस ਅਤੇ डीएमके ने राज्यसभा ਵਿੱਚ जम के विरोध किया। Some parts of the Jammu Kashmir वो भी कर्फ्यू के अंदर हैं, कश्मीर कर्फ्यू के अंदर हैं। तीन चीफ मिनिस्टर्स और दूसरी पार्टियों के लीडर्स सभी हाउस अरेस्ट थे और पूरे स्टेट में एक ऐसा वातावरण जैसे वार सिचुएशन है, उसको सबसे पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए। राज्यसभा ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक आर्टिकल 370 जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर स्टेट को देश के साथ जोड़ा गया था और 70 साल में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हम उसको उस एक्ट को कंडेम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं। लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, लोकतंत्र का डेमोक्रेसी का मर्डर किया। विपक्ष के नेता ने कहा कि धारा 370 ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। माननीय सभापति महोदय, ये सत्य नहीं है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को अब जम्मू और कश्मीर साइन किया गया। मैं फिर से इसी कहना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 1947 को और धारा 370 1949 में आई। जम्मू कश्मीर छूटने के बाद 2 साल ये सत्य नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारत के साथ, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ धारा 370 ने जोड़ा है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 ने कभी भारत के साथ एक रस नहीं होने। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਮੀਰ ਫਯਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਰ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ 2 ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। सभापति महोदय, मैं इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करती हूँ। Motion moved that the bill be passed. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
We said, as I said again, that we are for nation's unity. We want peace in the country and progress in the country. We have been through the bad phases in Punjab. We don't want such phases to come out anywhere in the country. But are you supporting the Article 370 to government? That's what we said now. I've told you that now. We are for the nation's unity. J&K Reorganization Act 2019 आ रहा है। मैं इस पे बोलने के लिए श्रोमणी अकाली दल की तरफ से खड़ा हुआ हूँ। सर, मैं कहना चाहता हूँ, हम इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा से साथ है, हमेशा साथ रहेंगे। इसके लिए जितनी कुर्बानियाँ हमारे लोगों ने दी है, मैं किसी को कम नहीं कहता, लेकिन शायद किसी ने भी ना दी हो। पंजाब में कैसे अन्याय हो रहा है, इसलिए हम चाहेंगे होम मिनिस्टर जी से कि जैसे देश की एकता अखंडता के लिए आप लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि तगड़े होकर हमारा देश और मजबूत होना चाहिए, वैसे ही इस देश की बहुधर्मी, बहुभाषी, मल्टी कल्चर, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजन कंट्री है जी, और हमारा जो विधान है वो सेकुलर है और फेडरल है, इसलिए उसकी राखी भी मुकम्मल तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि करनी चाहिए, सुभाषण देना चाहिए कि मिनॉरिटी को कहीं भी कोई चिंता ना हो, कहीं उस पर कोई जाति ना हो। इसके लिए भी हम मिनॉरिटी के साथ हैं, उसकी भी हम मांग करते हैं। उधर पंजाब बीजेपी आगू तरन चुग ने भी इस फैसले ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ करार देंदे हुए कांग्रेस ते तंज कसिया। मैं समझना अज इतिहासक दिन है, एक ऐसा दिन है जिन्हें हिंदुस्तान की हिस्ट्री की गलती को बदल दिया। मैं बेनती करांगा कांग्रेस के मित्रों को कि नेहरू गांधी परिवार की दास्ता तो बाहर आन। सरदार पटेल भी कांग्रेसी सी, उन्होंने की निर्णय से अगर पटेल को 50 के दशक च मन्निया होंदा ते अज 2019 के 20 के दशक के अंदर यह चीज़ां ठीक ना करनियां पैंदियां। ये सदबुद्धि उन्होंने दवे और मैं उन्होंने बेनती करांगा कि वो सरदार पटेल का अनुसरण करके इहदा स्वागत कर। जिस तरह संसद विच कांग्रेस वालों मोदी सरकार दे इस फैसले का विरोध किया जा रहा सी, इस नूं गैर संवैधानिक करार दिता जा रहा सी, उसी तरह सदन के बाहर भी कांग्रेस के विरोधी सुर बरकरार रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस फैसले नूं संविधान के खिलाफ दस्या। पार्लियामेंट के पास पूरे अधिकार हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए, लेकिन इसमें तो पार्लियामेंट के पास गया ही नहीं। ये तो ऐसे ही पास करके, ऐसे ही गवर्नमेंट की रिपोर्ट लेके इसको लागू कर दिया। अपोजिशन को नहीं आपने सुना, कश्मीर के लोगों को नहीं सुना और ऐसे जाके कर दी है। सो ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया सी कि धारा 370 दी दुरवरतों करते हुए सिर्फ 3 परिवार कश्मीर ते राज करते रहे सन, जिस नाल उत्थे भ्रष्टाचार वध रहा सी, जो हुण पूरी तरह खत्म हो जाएगा अते कश्मीर विकास दी राह ते वधेगा। शायद यही वजह है कि बीजेपी दे धुर विरोधी मन्ने जाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके इस फैसले ते अपनी सहमति जाहिर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़। खबर खास अजे वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक तो बाद तुहानूं दिखावांगे कि नवे कश्मीर के ऐलान तो बाद देश विच किहो जिहा माहौल। Motion moved that the bill be passed. जिस कश्मीर नूं लैके संसद च जबरदस्त हंगामा होया, वो कश्मीर धारा 144 लगे होने कारण शांत बैठा है, पर देश के बाकी हिस्सों च खास तौर पर बीजेपी हिमायतियों विच पूरे जश्न का माहौल है। किते आतिशबाजी, किते भंगड़े तां किते मठियाई, जिथे वेखो जश्न ही जश्न मनाया जा रहा है। मोदी सरकार दे जम्मू कश्मीर नूं लैके कीते गए इतिहासक फैसले तो बाद पूरे देश विच खुशी मनाई जा रही है। जिस तरह नाल हालात नूं काबू च रखते हुए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर चों धारा 370 हटाउण
ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਮਾਣਾ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰਾਮਨੀ ਵੇਖਣ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 300 ਧਾਰਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ खुले दिल नाल स्वागत किया। मैं देखिए यही बताता हूँ, मैं बचपन से ही वहीं रहा और हालात तो कुछ के ऐसे ही थी। बाद में इतने ख़राब हालत हो गई, अब मजबूर होकर कश्मीर को छोड़ के आना पड़ा। अब मैं इतने खुशी मनाता हूँ जो हमारी सरकार जो है ना, जो 370 जो है वो हटा दिए है। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो भविष्य में जो है ना, तो वहाँ जाने के लिए हमारे लिए तो सुविधा रहेगी। जो 370 या 35 ये हट गया है, इसका मतलब है कि आज इंडिया बन गया, कश्मीर बन गया इंडिया का इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पहले हम बोलते थे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी, कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ना, उस अब ये बन गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इससे अब हम लोगों को ये पता लगेगा कि जैसे बाकी देश के पार्ट है, स्टेट है, ऐसा हमारा ये भी ये स्टेट रहेगा। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। बाला साहब की, उद्धव साहब की यही इच्छा थी कि 370 कलम हट जाए और यही काम मोदी जी ने बहुत अच्छा ढंग से किया। हमारे सारे जितने भी सांसद हैं उन्होंने सांसद में 370 हटाने के लिए बहुत बार मांग की थी, वो मांग आज पूरी हो गई है। 370 धारा हटना एक तरह से आज़ादी का जश्न है। ये वहाँ अब जम्मू कश्मीर जो एक तरह से गुलाम था वहाँ के लोगों का अब आज़ाद हो गया है और वहाँ देश भर के कानून लगेंगे। वहाँ पर वहाँ तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और ये फल है कि भैया वहाँ सब लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं और वहाँ के लिए कोई अलग से सुविधा नहीं रहेगी। तो निश्चित ही ये बहुत ही खुशी का दिन है और ये लग रहा है कि हमारा पूरा देश धीरे धीरे एक हो रहा है। जो स्वप्न देखा था वो आज पूरा हो गया। बहुत सालों से यानी जनसंघ और भाजपा इनके सारे बड़े कार्यकर्ताओं ने जो स्वप्न देखा वो आज याची डोही पूरा हो गया। माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया था आज उसका पूरा चीज हो गया। मैं अपनी ओर से, भाजपा की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और माननीय मोदी जी को, माननीय अमित जी को, माननीय नितिन जी को, सारे केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ। जम्मू कश्मीर विच धारा 370 रद्द होने नाल सूबे नूं मिलिया विशेष दर्जा खत्म हो गया है। अजिहे च देश के बाकी हिस्सों वांग ही हुण जम्मू कश्मीर च भी भारत का संविधान लागू होवेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़। खबर खास आज लिए इतना ही। इजाजत दो, धन्यवाद।